इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। जब हम दृढ़ संकल्पित होते हैं तो हम हमेशा जीत नहीं पा सकते, सिर्फ इसी वजह से कि हम अपने मित्र को फोन करते हैं और चाहते हैं कि वे हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। कभी कभी आपको स्वयं गोलियत से लड़ना पड़ता है, आपको अपने दानों के खिलाफ स्वयं खड़ा होना पड़ता है। आज मैं डर और भय से मुक्ति के बारे में पढ़ाना चाहती हूँ। रोमियो 8:15 एक महान धर्म ग्रंथ है जो हमें सिखाता है कि पवित्र आत्मा हमें भय के बंधन में डालने के लिए नहीं आया, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हैं पिता हैं कहकर पुकारते हैं। शब्द अब्बा का वास्तव में मतलब डैडी है। यदि आप इसे उसी तरह अनुवाद करना चाहते हैं जैसा ये कहते हैं, अब ये महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कह रहा है कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो हमें डरने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यदि माता पिता अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो वे निश्चित रूप से उनकी देखभाल करेंगे। क्यों करेंगे या नहीं, बताइए। और डर तब आता है जब हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है या कुछ ऐसा घटित हुआ है कि हम नहीं जानते कि हम उसे संभाल सकते हैं या नहीं। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप आज ये जान लें कि यदि आप अपना ध्यान रखते हैं तो वो हमेशा आपकी देखभाल करेंगे। उन पर भरोसा रखें। मैंने कहा परमेश्वर हमेशा आपका ख्याल रखेंगे, हमेशा की तरह, हमेशा 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 की तरह। ये एक वादा है जो मैंने अपने जीवन के लिए परमेश्वर से किया है। और अक्सर मुझे परमेश्वर से फिर से ये कहने के लिए कहना पड़ता है, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और मेरा मानना है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप आज ये सुने और इसे अपने जीवन में स्थापित होने दे। चाहे आप किसी भी दौर से गुजर रहे हो सकता है कि आप आज यहाँ 3 या 4 छोटे बच्चों के साथ अकेली माँ हो और कोई भी वास्तव में आपकी उस तरह से मदद नहीं करता जैसी उन्हें करनी चाहिए। और हो सकता है कि आप कहीं नौकरानियाँ रखती हैं या आप कहीं नौकरी करती हैं और आप यहाँ हैं बस थोड़ा सा तरोताज़ा होने की कोशिश करने के लिए। हम बाहर निकलते हैं और ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि घर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है। और हो सकता है कि आपके 1 या 2 बच्चे उस तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं जैसा उन्हें करना चाहिए और जीवन आपके लिए आसान करेंगे परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर आपकी देखभाल करेंगे। अब आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ डर का एक बड़ा अवसर है और मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे जीवन में शब्द की नींव है और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। बॉम्ब विस्फोटों और गोलीबारी के कारण आज लोग कभी कभी बड़ी भीड़ में जाने से डरते हैं। यदि आप इसे दुनिया के दृष्टिकोण से देखते हैं और आप शब्द के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो आप कहीं बैठकर एक कप कॉफी पीने से भी डर सकते हैं, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि क्या होने वाला है। और फिर ये सभी वायरस और बीमारियां हैं, जब भी कोई नया आता है तो उसे एक नया नाम मिल जाता है और लोग उन चीजों को लेकर बहुत डर जाते हैं। लेकिन यीशु भय से मुक्त करने आए और ऐसा है उन चीजों से न डरना बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और आप जानते हैं कि हमें डरने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के हाथों में हैं। और लब्बो-लुआब ये है कि चाहे ये जीवन में हो या मृत्यु में हो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ईमानदारी से कहें तो भले ही यहाँ हमारे जीवन को समाप्त करने के लिए कुछ भी हो जाए, अगला स्थान जो हम प्राप्त करेंगे वो वैसे भी इससे बेहतर होगा। और यदि आप सच्चाई जानना चाहते तो मुझे लगता है कि हमें उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मैं तो करती हूँ, मुझे नहीं पता कि हमें हर समय बस स्वर्ग के बारे में सपने देखने की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी हम इसके बारे में पर्याप्त नहीं सोचते हैं और ये वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति में कैसा होगा। और शब्द वास्तव में कहता है कि अंतिम दिनों में, जिन दिनों में हम रह रहे हैं, भय की वजह से मनुष्य के हृदय विफल हो जाएंगे।
हम इस ग्रंथ को देखेंगे, ये लूका 21-26 में है। अब ये अध्याय अंत समय के संकेतों के बारे में है, इसलिए मैं छंद 25 से शुरू करूंगी। और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल संस्थानों के बिना अभावग्रस्त, शर्मिंदा, संशय में न जाने किस ओर मुड़े से घबरा जाएंगे। छंद 26 और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते, हम आज सिर्फ डर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम भय के बारे में भी बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम भय से नहीं निपटेंगे तो हम कभी भी डर से छुटकारा नहीं पाएंगे। लोगों की जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। इस पर ध्यान दो, सामर्थ, उत्कृष्ट और विशाल, हाँ, और बड़ी, और उसकी सभी राजसी महिमा और महिमा के साथ। तो आज दुनिया में चीजें कठिन है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर हम बाइबल पर विश्वास करते हैं तो वे जितना कठिन होते जाएंगे, हम अपने उद्धारकर्ता की वापसी को देखने के उतने ही करीब होते जाएंगे। आमीन। और ये जीवित रहने का कठिन समय है। मेरा मतलब है, मैं कुछ वर्षों से, लगभग 3/4 सदी से यहाँ रह रही हूँ और चीजें बहुत नाटकीय रूप से बदल गई हैं। मेरा मतलब है, जब से मैं किशोर अवस्था में थी या जब से डेव और मेरी शादी हुई, मुझे आश्चर्य है कि चीजें इतनी जल्दी इतनी खराब कैसे हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितनी बुरी चीजें होती जाती हैं, हम यीशु के उतने ही करीब होते जाते हैं, जो हमें पाने के लिए वापस आते हैं। आप जानते, कभी कभी हम सोचते हैं ये जीवन जीवित रहने का कठिन समय है, लेकिन मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, यदि परमेश्वर ने आपके लिए यही समय सीमा चुनी है तो आपको ये सब मिल गया है जो यहाँ रहने के लिए आवश्यक है। और इसे सुने, परमेश्वर के पास आपके लिए कार्य है, और आपके लिए उनका कार्य सिर्फ बैठना और दूसरों को कुछ करते हुए देखना और उनके लिए ताली बजाना और जय जयकार करना बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए उनका कार्य यह है कि आप उन प्रतिभाओं का उपयोग करना शुरू करें, वो आपको जो दे रहे हैं, ताकि उन लोगों की मदद की जा सके जो डरे हुए हैं और जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। और जब ये कहा जाता है कि पुरुष का दिल डर के कारण विफल हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि इसका मतलब दिल का दौरा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका मतलब उससे भी अधिक है। मैं सोचती हूँ कि इसका वास्तव में क्या मतलब है कि उनके दिल विफल हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि वे अपना साहस खो देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। विस्तृत बाइबल कहती है, मुझे इसे फिर से कहने दो, परमेश्वर ने आपको भय की भावना नहीं दी है। यदि आपके जीवन में भय की भावना है तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि शैतान की ओर से है। डर मुख्य राक्षसी आत्मा है जिसका उपयोग शैतान लोगों को उनके भाग्य से दूर रखने के लिए करता है, और वो करने से रोकता है जो परमेश्वर उनसे कराना चाहते हैं। ये उन सभी अलग चीजों से अद्भुत है जिनसे लोग डरते हैं। यदि आप एक विश्वकोश निकालते हैं और आप केवल फोबिया की एक सूची बनाते हैं, तो मेरा मतलब है यह आश्चर्यजनक है। ये सूची बिल्कुल उन चीजों की कभी न खत्म होने वाली है जिनसे लोग डर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आज सुबह आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि बीज हमेशा अपनी तरह का उत्पादन करता है। यदि आप टमाटर का बीज बोते हैं तो आपको काली मिर्च नहीं मिलेगी, और परमेश्वर का वचन बीज है। मरकुस अध्याय 4 ये बिल्कुल स्पष्ट करता है, बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, और वो पवित्र आत्मा है जो वचन बो रहा है। और आज इस इमारत में विभिन्न प्रकार के दिल हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे पास सही प्रकार का हृदय हो ताकि हम उनके वचनों का बीज प्राप्त कर सकें। और मैंने इसे आज सुबह फिर से स्पष्ट रूप से देखा जब मैं अध्ययन कर रही थी कि जब हम किसी चीज पर उपदेश देते हैं, या मान ले कि आज ही कहते हैं, तो मैं भय और डर से मुक्त होकर इस पर उपदेश दे रही हूँ, और वो बीज आपके दिल में बोया गया है। यदि आप इसे नम्रता की भावना के साथ प्राप्त करते हैं और आप इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, और आप बस हाँ
आप बस इसे ले रहे हैं, आप इसे सहमत हो सकते हैं। मैं आपको इसकी गारंटी दे सकती हूँ, बीज आपके जीवन में कम डर और कम भय की फसल पैदा करेगा। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि इसके बारे में सोचना अद्भुत है, और इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि आप भविष्य में अपनी मदद करने के लिए आज एक अच्छी जगह पर हैं, क्योंकि केवल ये बातें सुनने से जब ऐसी चीजें सामने आती हैं जिनसे ये लोग डरते हैं, तो वे आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे और आप उनके लिए गवाह और उदाहरण बनने में सक्षम होंगे। जब लोग कहते हैं अच्छा तुम डरते क्यों नहीं हो, आप उनसे कह सकते हैं मुझे डर नहीं हो क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और वो हमारी देखभाल करेंगे। आज अनेक अनेक भय, हानि का भय, मृत्यु का भय, बीमारियों का भय, आर्थिक दुर्घटना, नौकरी छूटने का भय, दुनिया एक बहुत ही अनिश्चित जगह है, परंतु हमारे परमेश्वर वफादार हैं। आमीन। ये जानना आश्चर्यजनक होगा कि आज यहाँ मौजूद लोगों के समूह के बीच परमेश्वर ने अलग अलग लोगों के जीवन में जो प्रगति की है उसकी सभी गवाही दी है। गंभीर बीमारियों से मुक्ति, जिन लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी, आज आप यहाँ जीवित हैं और ठीक हैं और अभी भी शैतान को मात दे रहे हैं और परमेश्वर की सेवा दिल से कर रहे हैं, है ना? आमीन। और ये बहुत अद्भुत है। यशायाह 35:4 ये सिर्फ एक धर्म ग्रंथ है जो आपके लिए एक महान वादा है, और मैं बस यही चाहती हूँ कि आप इसे देखें। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर पलटा देने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हर कोई कहे परमेश्वर आ रहे हैं। तो आज दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में बहुत अधिक चिंतित न हो। अपनी समस्याओं को देखें, लेकिन यीशु को भी देखते रहें। आमीन। बिल्कुल ठीक। मैं चाहती हूँ कि हम आज यूहन्ना 14:27 पढ़ें। मुझे यूहन्ना 14:27 अत्यंत पसंद है, विशेष रूप से विस्तृत बाइबल में, क्योंकि आज जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ वो हम सभी के लिए है। हमें भय को हावी न होने देकर हमारे जीवन में परमेश्वर जो करना चाहते हैं उसमें सहयोग करना होगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। क्या शांति एक अद्भुत शब्द नहीं है? मुझे बस उस शब्द की ध्वनि पसंद है। आपको शांति मिले। जब यीशु जा रहे थे तो उन्होंने यही कहा था, तुम्हें शांति मिले। अब जानते हैं, मैं अपने जीवन में कई वर्ष पहले एक ऐसे बिंदु पर आई थी जहां मैंने बस सोचा था मैं हर समय चिंताग्रस्त और परेशान और भय से भरी और किसी भी से क्रोधित नहीं रहूंगी, इस बारे में चिंता करते हुए कि वे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको शांति नहीं मिल सकती जो जीवन जीने लायक है। मैंने पिछले सप्ताह अपने अन्य उपदेशों में से एक में उल्लेख किया कि किसी ने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। और आप जानते, कभी कभी जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो आप क्रोधित होने के बीच आगे पीछे होते हैं, और विशेषकर यदि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इसे एक से अधिक बार किया है। और लेकिन मैं क्रोधित रहने से इनकार करती हूँ। आप जानते हैं क्योंकि ये मेरी शांति चुराता है, और मैं अपनी शांति नहीं छोड़ूंगी सिर्फ इसलिए कि किसी और का व्यवहार बुरा है। मैं उन्हें मेरी शांति नहीं लेने दूंगी, मेरी खुशी चुराने नहीं दूंगी, और मेरा दिन खराब नहीं करने दूंगी। और इसलिए मेरा मतलब है, मैंने तुरंत परमेश्वर के साथ इस पर काम करना शुरू कर दिया, और मैंने बस उनसे कहा हमें बातचीत करने की जरूरत है, क्योंकि मैं परेशान नहीं रह सकती। मुझे आपकी मदद की जरूरत है और मुझे इसकी तुरंत जरूरत है। और आप जानते, जब आप ये ठान लेते हैं कि आप दुश्मन को वो चुराने नहीं देंगे जो यीशु आपको देने के लिए मरे थे, तो मैं इसे फिर से कहना चाहूंगी, जब हम दृढ़ संकल्पित होते हैं तो हम हमेशा जीत नहीं पा सकते, सिर्फ इसी वजह से कि हम अपने मित्र को फोन करते हैं और चाहते हैं कि वे हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। कभी कभी आपको स्वयं गोलियत से लड़ना पड़ता है, आपको अपने दानों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। और मैं कहती हूं, और ये मजेदार है, लेकिन इससे एक बात समझ में आती है, जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हमें फोन की ओर नहीं
बल्कि सिंहासन की ओर दौड़ने की आवश्यकता है। यीशु मुझे देने के लिए मरे थे, तो हम अपने जीवन में और अधिक जीत हासिल करना शुरू कर देंगे। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। ठीक है, देखिए हम सोचते हैं मैं इसकी मदद नहीं कर सकता, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक चिंताग्रस्त हूँ, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। खैर, मैं आपको कुछ बता दूं, डर के बारे में हम कुछ कर सकते हैं और वो है इसका मुकाबला करना, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है और शैतान भय के साथ आ सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर हमें क्या देते हैं? साहस और निडरता, और ये किसी भी चीज से बढ़कर है जिसका उपयोग दुश्मन हमारे खिलाफ आने के लिए करता है। आप में से कितने लोग के जीवन में डर है जिससे आपको छुटकारा पाना है? और चिंता से चिंता भय है। आप में से कितने लोग स्वयं को उन चीजों से डरते हुए पाते हैं जो आपके किसी भी तरह से करने की जरूरत पड़ती है? आप जानते हैं आप में से कुछ लोग पहले ही घर जाने से डर रहे हैं। खैर, जब आप आए तो आपको पता होना चाहिए था कि आपको घर जाना है, और इसीलिए मैं घर तक ड्राइव करने से नहीं डरूंगी। मैं बस दोपहर के समय रुकूंगी और ध्यान लगाऊंगी और जो आपने सीखा उसके बारे में सोचूंगी। और आप जानते हैं, आप में से कुछ लोग उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं जो आपको घर जाकर करने की जरूरत है, जो आपने पहले नहीं की थी क्योंकि आप यहाँ थे। और यदि आप सावधान नहीं थे तो शैतान आपसे यहाँ रुकने का पूरा आनंद छीन लेगा, क्योंकि आप अगली चीज से डर रहे हैं जो आपको करनी है। मैं भय में जीने वाली नहीं हूं। हमें अपनी आत्मा में कुछ चीजों के खिलाफ खड़ा होना शुरू करना होगा और बस इतना कहना होगा, नहीं, मैं उस तरह से जीने वाली नहीं हूं। क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? आपका वास्तविक जीवन आपके आसपास का जीवन नहीं है, ये आपके अंदर का जीवन है। आपके सामने दुनिया की सबसे खराब परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके अंदर शांति है तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं होती। ये आपके सामने बड़ी परिस्थितियां हो सकती हैं और शांति नहीं, और आप एक दुखी व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये हमारी परिस्थितियों के बारे में नहीं है, ये वास्तव में इस बारे में है कि हम क्या विश्वास करते हैं और हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं कि वो हमारी देखभाल करेंगे। हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे, हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि कब। हमें बस इतना जानना है कि परमेश्वर अच्छे हैं और हम उनके बच्चे हैं और वो हमारी देखभाल करेंगे और जरूरतें पूरी करेंगे। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे, और मुझे ये पसंद है, खुद को उत्तेजित और परेशान होने देना बंद करें। वाह, मुझे यहाँ एक जिम्मेदारी मिल रही है। मैंने बस सोचा कि मैं इसे दूर करने के लिए प्रार्थना कर सकती हूँ। अपने आप को उत्तेजित और परेशान होने की अनुमति देना बंद करें और अपने आप को भयभीत और कायर और अस्थिर होने की अनुमति न दें। वाह, इसके बारे में क्या? आप जानते, पूरी इजरायली सेना गोलियत से भाग रही थी और दाऊद ने मूल रूप से कहा, ये दयनीय है, वो हमारे परमेश्वर के खिलाफ कौन है? और वो गोलियत से निपटने के लिए प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं था, और फिर भी क्योंकि उसमें आगे बढ़ने का साहस था, परमेश्वर ने उसका शक्तिशाली तरीके से उपयोग किया। और जो करने की आवश्यकता है उसे करने के लिए आपके पास हमेशा प्राकृतिक कौशल होना आवश्यक नहीं है। आपको बस युद्ध रेखा पर जाने का साहस चाहिए। मेरी बात समझ में आई? आपको बस युद्ध रेखा पर जाने का साहस चाहिए। 1 यूहन्ना 4:18 कहता है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। अब ये जानने की बात हो रही है कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। मैं आपको कुछ बता दूं, मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ, और जब बच्चों की बात आती है तो आप माँ से उलझना नहीं चाहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। ऐसा करना कोई स्मार्ट चीज नहीं है। और अगर मेरे बच्चे को किसी चीज की जरूरत है, वो परेशानी में है, और कोई भी तरीका है जिससे मैं उनकी पीड़ा दूर कर सकती हूँ और उनकी मदद कर सकती हूँ, तो मैं वो जरूर करूंगी। खैर, अगर ऐसा महसूस करते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे बारे में कैसा महसूस करते होंगे? और अच्छी बात यह है कि मैं हमेशा वो सब कुछ नहीं कर सकती जो करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरी सीमाएं हैं, लेकिन उनकी कोई सीमा नहीं है, और परमेश्वर के साथ सभी चीजें संभव हैं।
हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये नहीं है कि परमेश्वर ये नहीं कर सकते, हमारी समस्या ये है कि हमें विश्वास नहीं है कि वो ये कर सकते हैं। हमें अपना विश्वास और अपनी अपेक्षाएं बढ़ाने की जरूरत है, और आज आपकी स्थिति चाहे जो भी हो, परमेश्वर के पास उसका उत्तर मौजूद है। आमीन। जी हाँ, आमीन। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और वो आपकी जरूरतें पूरी करेंगे। आप सचमुच सुने कि मैं क्या कहने के लिए तैयार हो रही हूं। किसी चीज से आजादी का मतलब हमेशा उसका गायब होना नहीं होता, आपको वो प्राप्त करना होगा। किसी चीज से आजादी का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि आपको फिर कभी उससे उलझना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आपके खिलाफ नहीं आएगा और आपका सामना नहीं होगा। ये मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर हम थोड़ा भ्रमित हो गए। हम सोचते हैं कि चूंकि हम किसी चीज से मुक्त हैं, हमें इसे कभी भी महसूस नहीं करना होगा, या इसे देखना नहीं चाहिए, या इसे अपने जीवन में दोबारा अनुभव नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगी, जब तक आप इस ग्रह पर हैं तब तक अलग अलग समय पर शैतान डर के साथ आपके खिलाफ आएगा, क्योंकि डर आपको परमेश्वर की इच्छा से बाहर रखता है। मैंने डर के बारे में कई साल पहले एक महान सबक सीखा था, और ये एक कहानी के माध्यम से आया था जो मैंने एक महिला के बारे में सुनी थी जिसने अपना पूरा जीवन डर में बिताया था। वो गाड़ी नहीं चलाती थी, वो रात में बाहर नहीं जाती थी, वो अकेली थी, उसका कोई दोस्त नहीं था, और वो एक अन्य ईसाई मित्र से शिकायत कर रही थी। वो एक महिला, एक ईसाई थी, और मुझे किसी को भी डर से जीते देखने से नफरत है, लेकिन एक ईसाई के लिए ये वास्तव में बुरा है, क्योंकि हमारे पास मदद के सारे साधन हैं। और इसलिए वो अपने दोस्त से कह रही थी, मैंने अपना पूरा जीवन बस डर में बिताया और मुझे नहीं पता कि क्या करना है, और मेरा जीवन बहुत कठिन है, और ब्ला 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 ब्ला। और उसके दोस्त ने उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है, तुम जो भी करना चाहते हो डर कर क्यों नहीं करते? देखिए, कौन कहता है कि हम जो करना चाहते वो सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें डर लगता है। और इसलिए यहाँ बात यह है कि जो मैंने सीखी, जो मेरे लिए बहुत उपयोगी थी, क्योंकि आप सिर्फ इसलिए डरपोक नहीं है क्योंकि आप डर महसूस करते हैं। आप अगर हम इसकी परवाह करते हैं और इसे अपने जीवन को नियंत्रित करने देते हैं तो हम कायर हैं। आमीन। आमीन। मुझे अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों को लेकर डर महसूस होता है, लेकिन मैं आगे बढ़ना जारी रखती हूँ। और साहस वास्तव में डर की उपस्थिति में आगे बढ़ने की गति है। इसका यही मतलब है। आपको डर महसूस होता है, लेकिन आप अपने परमेश्वर को जानते हैं और आप इस एहसास में नहीं पड़ेंगे। आप जानते हैं कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे करने के लिए आपके पास सब कुछ है। और आप जानते हैं, मैं कई बार इसका उपयोग करती हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन के कई साल मंत्रालय में बिताए हैं। मेरे बहुत सारे उदाहरण उन अनुभवों से आते हैं, और ईमानदारी से कहूँ तो जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मेरा मतलब है, मैं आपको ये बताना भी शुरू नहीं कर सकती कि रास्ते में कितनी जगह थी जब डर मेरे सामने आ गया और मुझे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। चाहे ये इस बात का डर हो कि लोग क्या सोचते हैं, या रिश्ते खोने का डर, या पर्याप्त पैसा न होने का डर, या लोगों के सामने खड़े होकर खुद को बेवकूफ बनाने का डर, या जो भी हो। कुछ मायनों में आप कह सकते हैं कि डर आपका लगातार साथी बनने की कोशिश करता है। और मुझे काफी समय पहले कुछ निर्णय लेने पड़े थे कि क्या मैं जैसा महसूस करती हूँ उसके साथ चलूं, या विश्वास के साथ कदम उठाऊं और पता लगाऊं कि मैं जो महसूस कर रही हूं वो ये ईश्वरीय है या नहीं। मेरी माँ ने तो बाहर निकले और पता लगाए। और मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं जिन्हें आपको बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको केवल डर लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कायर हैं। पाप करने का प्रलोभन पाप नहीं है। ये पाप तब है जब आप इसमें आत्मसमर्पण करते हैं। एक और अच्छा उदाहरण है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। देखिए, मैं सोचती हूँ कि यदि मुझे क्रोध आता है तो मैं पापी हूँ। एक सुबह डेव और मेरे बीच बहस हो गई। मैं इतनी क्रोधित हो गई और मुझे उस सुबह प्रचार के लिए जाना पड़ा। मैं आपको बता नहीं सकती कि जब आप क्रोधित होते उपदेश देना कितना मुश्किल हो जाता है। जब तक आपने किसी क्रोधी उपदेशक की बात नहीं सुनी तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। और डेव काम पर चला गया और मैं वहां बैठी हुई एक दोषी की तरह महसूस कर रही थी, और बहुत बुरा महसूस कर रही थी क्योंकि मैंने अपना आपा खो दिया था और अब मुझे प्रचार के लिए जाने की जरूरत है। और परमेश्वर ऐसा करने की अनुमति देकर मेरा उपयोग कैसे करेंगे? क्या कभी किसी को ऐसा लगता है जब आप गलतियां करते हैं
लेकिन फिर परमेश्वर ने मुझे दिखाना शुरू किया कि क्रोध की भावना बिल्कुल सामान्य है। क्रोध तो करो, पर पाप मत करो। आप बिना पाप करे क्रोधित कैसे हो सकते हैं? सिर्फ इसलिए कि आपको गुस्सा महसूस होता है, इसका मतलब यह नहीं कि आप क्रोध पर अमल करें। वास्तव में इसका मतलब यह है कि आप कह सकते हैं मुझे ये महसूस हो रहा है, लेकिन मैं अभी भी माफ कर दूंगा। मैं अपने गुस्से पर सूरज ढलने नहीं दूंगा और मैं वहां से बाहर निकलूंगा और ईश्वरीय व्यवहार करूंगा और आपको इस भावना से निपटना होगा। किसी चीज से मुक्त होने का मतलब हमेशा उसका गायब होना नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके पास इसका सामना करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो मौजूद है। इसलिए हर बार जब आप कुछ ऐसा महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आपको महसूस नहीं करना है, तो दोषी महसूस करना और निंदा करना बंद करें। शैतान हमें यह विश्वास दिलाने के लिए बड़बड़ करता है, लेकिन हमें ध्यान नहीं देना है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।